जय माता की, जय माता की। आवाज़ नहीं है भगत जनों, माँ के नाम से नींद थोड़ी ना है। जय माता की। तो देखिए, एक बार ऐसे ही राजा दशरथ थे। राजा दशरथ के महल में भगवान राम का जन्म, चारों भाइयों का जन्म हुआ। और राम सबसे चतुर, सबसे समझदार थे। और माता कैकेयी राम से इतना अधिक प्रेम करती थी, इतनी निछावर थी कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी कि बस वो कहती मेरा राम है। और एक रटना रहती कि हे राम, तूने मेरे से जन्म क्यों नहीं लिया? तो राम कहता माता कोई भेद है? अगर नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है, अभी तो मैं आपकी गोद में ही हूँ। तो ऐसे पलंग पे लेटा हुआ था और राम करवट पलट रहा, इधर उधर ऊपर नीचे देख रहा। और माता कैकेयी से देख रही, गौर से देख रही। कहने लगी राम, ये क्या कर रहा है तू? कहने लगी माता आप देख रही हो? कि हाँ, कि मैंने भूख लगी थी इसलिए मैं इधर उधर आपको ही देख रहा था, लेकिन नहीं। कहने लगा माता सच में एक बात बताऊं क्या? इंसान जब करवट पलटता है ना तो दिशा बदल जाती है। इंसान जब करवट पलटता है तो दिशा बदल जाती है। और समय जब करवट बदलता है, समय जब करवट बदलता है तो दशा बदल जाती है। इंसान की दशा ही बदल जाती है जब समय करवट बदल लेता है। जब इंसान को न जाने कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितने जुल्म सहने पड़ते हैं। तो कहने लगी आज तूने ऐसा क्यों कहा? करवट बदलने तो दिशा बदलती है, और दिशा बदलने से दशा ही बदल जाती है इंसान की। क्यों कहा कि माता ऐसा ही होने वाला है? कहने कि ऐसा होने वाला क्यों? कहने लगे पहले भोजन खिलाओ, भूख लगी है। माता भोजन लेकर और भगवान से भोजन खिला रही है और वार्तालाप कर रही है, बात भी कर रही है। देखिए पहले सभी भोजन खाते खाते ही बात करते रहते थे, सभी बातें करते थे। आजकल कहते खाते खाते नहीं बोलते ही, क्योंकि सब कुछ उल्टा उल्टा हिसाब चल रहा है। तूने खाना खाते खाते कहा माँ हम मुझे एक चीज़ दोगी? मैं मांगू जो दोगे मुझे? कहने लगी तेरे से प्यारी तो मैंने अपनी जान भी नहीं है, तूने ऐसे कैसे कह दिया कि जो मांगोगे दोगे? अगर दोगी जरूर 3 वचन भर लो। राम ऐसा कैसे कह दिया 3 वचन भर लो? क्या मुझ पर भरोसा नहीं? मैं माँ नहीं तेरी? कि माता तुम ही तो मेरी प्यारी माता हो, जो तुम कर सकती हो तो कोई भी नहीं कर सकती। क्या नहीं, 3 के बजाय तुम 6 वचन ले लो चाहे मुझसे, लेकिन मैं दूर नहीं करूँगी आपसे अपने को। कहने लगे हे माता आपको देना पड़ेगा, और नहीं दोगी तो सब कार्य यहीं रुक जाएंगे। मेरी दशा बदल गई है अब, और दशा बदलने में आपत्ति आती है संसार में या जीवन पे। तो बोली फिर क्या चाहिए? कि माता सबसे पहले तो मेरी शादी करोगी? कि हाँ वो तो मैं करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी, अपने मनपसंद की करूँगी। और फिर माता मुझे आप वनवास में भेजोगी। वनवास में? ये क्या कहा? माता कैकेयी मूर्छित हो जाती है। राम ने उठाया गोद में, कहा माँ अभी से ऐसा हो गया और ये दिशा अपनी तरफ ले जाएगी, जब क्या होगा? क्योंकि राम को पता था कि कैकेयी क्या है। कि माता आप दे तो दोगी जरूर, मुझे पता है आपको आसमान मिलेगा, संसार में कोई सम्मान नहीं देगा आपको, असहनीय होगा ये चीज़। आपका नाम भी नहीं कोई रखेगा पूरे संसार में, कोई कैकेयी नहीं कहेगा। आप अपने पुत्रों का, अपनी बच्चियों का नाम नहीं रखेगा कोई, और आपको धिकारा जाएगा। जब तक जिएगा संसार रहेगा, जब तक आपकी चर्चा रहेगी। पर ऐसा वचन चाहिए मुझे। कहने लगी मैं सब कुछ सह लूँगी, मुझे कोई कितना भी मेरा अपमान करे,
मेरा नाम ना रखे, मुझे कोई कितनी भी तौहीन करें, लेकिन मैं वचन जब दूंगी मुझे बताइए क्या है। मैंने वनों में जाना है तो वचन किस लिए लिया कि माता अहिल्या जैसी माता पत्थर में समाई हुई है, वर्षों से तप कर रही है और मेरी इंतज़ार कर रही है। कितने महात्मा ऋषि हैं जो गुफाओं में 15 बड़े असुरों के डर से खाने पीने का भी कोई भय नहीं, खौफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, निकलते ही मर जाते हैं। तो माते ये उद्धार तो आप ही कर सको और कोई नहीं कर पाएगा। आप मुझे वन में भेजोगी या नहीं बताओ मुझे पहले। कहने लगी राम मुझे होश नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अपने प्राणों से प्यारा राम कैसे वन में भेज सकती हूँ? अगर नहीं माँ भेजोगी ज़रूर, आपके सिवाया ये कला ये युक्ति किसी में नहीं है। आपने तो पहले भी वचन दे रखा है ना। मैं रावण को कैसे मारूंगा जब आपने वचन दिया है? उस वचन को, अपनी माता के वचन को मैं झूठा करूंगा? देखिए उस माता का कितना जिगरा होगा जो अपने बच्चे को उसी दिन से वन की राह दिखाने लगी और उससे दूर दूर रहने लगी कि मैं जितना नज़दीक रहूँगी मैं सह नहीं पाऊँगी राम का वियोग। उसी समय विश्वामित्र आ जाते हैं 1-2 दिन के बाद, जब ये राम 10-12 साल के थे, और विश्वामित्र अपने साथ ले गए राजा से निवेदन करके ले जा करके। तभी देखिए सब कुछ कला सिखाई विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण तीनों भाइयों को, दोनों भाइयों को पूरी कला सिखाई। अहिल्या का उद्धार किया। जो अहिल्या पे शाप था वही शाप भगवान जी के ऊपर आया। कहते हैं ना कोई किसी का कष्ट काटता है ना, देखिए उसको भी तो दुख उठाना पड़ता है, उसको भी कुछ ना कुछ कष्ट आता ही है। जय माता की, जय माता की। सबने मना किया राम इस वन में मत जाइए, ये शापित है, यहाँ अहिल्या जैसी नारी समाई हुई है, शाप लगा हुआ है। अब कोई बात नहीं, माता है ना मेरी, उस माता का शाप मुझे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं से अहिल्या का श्राप माता को, राम को लग गया। कुछ ही समय के बाद विश्वामित्र के साथ राजा जनकपुरी तक पहुँचे उद्धार करते करते, और जब विवाह करके लेके आए माता ने बहुत खुशी हुई। कैकई ने सबसे ज़्यादा सबसे पहले मिली, कहने कि अब तो मेरे राम की वन यात्रा भी पूरी हो गई, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो राज तिलक की तैयारी है। देखिए समय कैसे करवट बदलता है। आपको शायद समझ में नहीं आई ये बात। इंसान चारपाई पे सोता है, बेड पे सोता है, इधर मुंह करता है तो दूसरी दिशा बदल जाती है, इधर मुंह करता है तो दूसरी दिशा बदल जाती है। और दिशा बदलती है जब, समय बदलता है जब, दशा बदल जाती है इंसान की। तो कैकई बहुत खुश हुई और भगवान माता के मुंह की तरफ देख रहे, कहने लगे माता अभी से ही आप इतने खुश क्यों हो? कि नहीं अब तो बस मेरे राम को अभिषेक करके बिठा दूंगी राजा बनाकर, कहीं जाने का ही नाम नहीं लेगा। देखिए 15-20 दिन के बाद राम ने वनवास मिला, सही सीता लक्ष्मण के, तो कैकई की क्या दुर्दशा हुई ये वो ही जाने। अरे सारा संसार भी गाता है कि कैकई किसी के बच्चे का नाम नहीं मिलेगा, कोई नहीं गाता कैकई को, सिवा निंदक बनाकर ही गाते हैं। लेकिन कैकई माँ जगदम्बा का रूप थी, जिसलिए वे दोनों आए थे वो कार्य फिर अधूरा रह जाता। भगवान विष्णु जी राम के रूप में सीता माता लक्ष्मी का अवतार थी, तो वे सभी कार्य रह जाते ना। देखिए कुछ खोकर ही कुछ पाया जाता है। राम ने महलों में, इतने बड़े महल राज में राजा में जन्म लिया है, दशरथ राजा के, चक्रवर्ती राजा के घर में जन्म लिया है, कोई छोटा काम नहीं है। और जीवन कहाँ बीता है? वनों में,
हमेशा ही वनवास में जीवन बीता है। जय माता की, जय माता की।